नमस्कार दोस्तों घर में जब भी आप आरओ लगाएं तो कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है आरओ लगवाने से पहले। तो जो सबसे मेन बात है वो है आपको अपने पानी का टीडीएस चेक करवाना है। अगर आपके घर के पानी का टीडीएस 300 तक है तो आपको मेम्ब्रेन वाला आरओ नहीं लगवाना है। मेम्ब्रेन हटाएंगे तो उसके बाद आपका पंप भी हट जाएगा, उसके साथ आपके काफ़ी पार्ट्स ऐसे हट जाएंगे जिससे आपकी आरओ काफ़ी सस्ता हो जाएगा, कॉस्ट बच जाएगी और उसकी जो बाद में मेंटेनेंस है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 300 तक टीडीएस का पानी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। 100 से लेके 300 का जो टीडीएस है उसके बीच का ही हमें पानी पीना चाहिए। उससे ऊपर का पानी जो टीडीएस का होता है वो थोड़ा सा नुकसान करना स्टार्ट कर देता है और 100 से नीचे का पानी भी हमें नहीं पीना चाहिए। वैसे लोग 50-60 तक का भी पीते हैं, वो नुकसान तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि जितना टीडीएस कम हो जाएगा 100 से नीचे आएगा तो हमारे पानी में जो गुणकारी तत्व होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो उस सब चीज़ से बचने के लिए आपको 100 से 300 टीडीएस के बीच का पानी ही पीना चाहिए। और जो दोस्तों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का यानी सरकारी पानी जो आता है नलके से, आजकल वो 100 उसका जो टीडीएस होता है वो 100 से 150 या 200 के बीच ही होता है, तो वो बिल्कुल पीने के लिए ठीक होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आरओ लगाना है, प्यूरीफायर लगाना है, लेकिन आपको मेम्ब्रेन वाला नहीं लगवाना है। उसके लिए सिर्फ आपको जो लगाने कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि जो पानी सप्लाई से आता है, टैंक से आता है, जहाँ पे स्टोरेज किया होता है वहाँ से वो गंदा हो जाता है, उसमें कुछ कचरा आ जाता है, पीलापन आ जाता है। तो सिर्फ आपको उसको साफ़ करना है, आपको टीडीएस कम नहीं करना है। और मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता है दोस्तों वो होता है टीडीएस कम करना। 90% तक टीडीएस कम कर देती है। अगर मान लीजिए आपके पानी का टीडीएस पहले ही 100 है और आपने मेम्ब्रेन लगा दी तो आपके जो पानी का टीडीएस ये 10 छोड़ेगी, जो कि आपके पीने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो पानी आपकी प्यास तो बुझाएगा लेकिन आपके शरीर में किसी तरह का वो फ़ायदा नहीं करने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपके घर के पानी का टीडीएस 300 से ज़्यादा है, यानी कि अगर आपको मेम्ब्रेन वाला आरओ लगवाना है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट से पहले या बाद में लगता है, किन किन पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सारा डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए एक ओपन सेटअप किया हुआ जिसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों कौन कौन से हमारे फिटिंग्स लगने वाले हैं। तो ये हैं दोस्तों क्लैंप। ये वाला क्लैंप होता है जो कि ऐसे बेस में लग जाता है, जिस पे हमारा फ़िल्टर जाके ऐसे रेस्ट कर जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारा फ़िल्टर रेस्ट कर जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हमें फ़िल्टर के ऊपर दूसरा फ़िल्टर लगाना है तो हम इस तरह की क्लैंप का यूज करते हैं। ये डबल साइड सी क्लैंप है। इसके ऊपर फिर हमारा देखिए इस तरह से डबल माउंट फ़िल्टर लग चुका है। इसी के साथ ये देखिए एक क्लैंप हो रहा है जो एक तरफ से बड़ा है, एक तरफ से छोटा है। तो ये बड़ा वाला इधर लगता है और छोटे वाले में जो हमारे छोटे फ़िल्टर आते हैं दोस्तों वो इस तरह से लग जाते हैं। ये भी इसी तरह से देखिए छोटा और बड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले होता है क्लैंप, जिन पे हम हमारे जो फ़िल्टर्स हैं उनको होल्ड करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब हमारी घर की पानी की टंकी से जो पानी आएगा सबसे पहले आएगा इस बैरल में। इसको बोलते हैं प्री फिल्टर बैरल। इस तरह से आता है। आजकल ये ट्रांसपेरेंट आते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके फ़िल्टर में जितना भी कचरा आएगा आपको नज़र आ जाएगा और उसको आप टाइमली चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आता है। इसमें 2 एल्बो लगती हैं, एक ये और एक ये। एल्बो दोस्तों कुछ इस तरह से आती हैं। ये देखिए ये एल्बो है जो यहाँ पे लगती है। और इसके अंदर दोस्तों आपका लगता है स्पंज फिल्टर, यानी कि इसके अंदर आपको एक फ़िल्टर लगाना है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। आपको इस तरह से एक होल लेना है और ये वाले दोस्तों आप पीछे देखेंगे इसमें 2 होल हैं जिसकी मदद से आप इसको दीवार वगैरह में हैंग कर सकते हैं। इसमें लगता है दोस्तों ये वाला फ़िल्टर जो कि आपका 70 से 80 रुपये का आता है। ये देखिए इस तरह का ये फ़िल्टर आता है जो इसके अंदर लगेगा और ये हमारा है 5 माइक्रोन का। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। और इसको लगाने का दोस्तों काफ़ी आसान तरीका, आपको ऐसे बैरल को रखना है, इसके अंदर ऐसे डाल देना है, इसको दोस्तों ऐसे रख देना है। और इसको बंद करने से पहले आपको याद रखना है यहाँ पे देखेंगे रबर लगा हुआ है, रबर की ओरिंग है, वार्सल है, ताकि इसमें से पानी लीकेज ना करे। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो वार्सल है ये होना चाहिए, इसके बिना आप बंद ना करें, वरना तो आपका जो है ये लीकेज करेगा बैरल। उसके बाद इसको आप ऐसे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा प्री फिल्टर रेडी हो गया जिसके अंदर हमारा फ़िल्टर लग गया है। अब क्या होगा, पानी इसके अंदर आएगा और इस पर लिखा होता है देखिए आउट और इन। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना, जितने भी फ़िल्टर होते हैं सब पे लिखा होगा फ्लो किस तरफ से किस तरफ चलना है, यानी पानी किधर से आएगा और किधर से जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको जो टंकी का पानी आएगा वो कनेक्शन यहाँ करना है और आउट होगा यहाँ पे। अब आउट से दोस्तों निकलेगा हमारा पानी और जाएगा हमारा इसमें सेडिमेंट फ़िल्टर में। इसमें भी दोस्तों इसी तरह का एक फ़िल्टर होता है जो कि सील्ड होता है। ये देखिए ये सेडिमेंट फ़िल्टर लिखा हुआ है और इस पे आप देखेंगे इसका जो है आपको ये भी मिलेगा कि आपको जो पानी है उसका फ्लो किस तरफ से चलाना है। ये एरो का आपको निशान दिखेगा, यानी कि आपको जो हमारे इस फिल्टर में से पाइप लगेगा वो इसमें यहाँ से आएगा और यहाँ से फिर निकल के इधर आ जाएगा। उसके बाद आपको लगाना होता है दोस्तों ये कार्बन फ़िल्टर। ये हमारा कार्बन फ़िल्टर है, इस पर लिखा हुआ कार्बन फ़िल्टर और इस पर भी एरो है कि आपको किधर से पानी का कनेक्शन करना है, यानी कि सेडिमेंट्स में से निकलेगा यहाँ लगेगा, यहाँ से फिर निकलेगा यहाँ। अब यहाँ के बाद दोस्तों
ये आता है ये मेम्ब्रेन चैम्बर हमारा, ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर मेम्ब्रेन लगती है। इसमें देखेंगे नीचे 2 हैं और ऊपर 1 पॉइंट है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो कार्बन फिल्टर से आएगा कनेक्शन वो यहाँ लगेगा। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे 2, एक हमारा रिजेक्ट का होगा, एक हमारा फ्रेश पानी का होगा, एक हमारा फ़िल्टर का होगा, एक रिजेक्ट का होगा। तो रिजेक्ट वाले में दोस्तों हम पाइप लगा करके फ्लो रिस्ट्रक्टर लगा करके उसको वेस्ट में छोड़ देंगे, और फ्रेश वाला दोस्तों हम निकालेंगे, और फ्रेश वाला दोस्तों फिर हम आगे जोड़ देंगे। या तो आप इस तरह से ले सकते हैं मिनरल फ़िल्टर, ये देखिए इसमें मिनरल होते हैं जो कि पानी के टेस्ट को चेंज कर सकते हैं, या इसकी जगह दोस्तों अब आ जाता है अल्कलाइन फ़िल्टर। ये देखिए अल्कलाइन फ़िल्टर, इस पर भी लिखा है फ्लो किस तरफ से है। तो ये आप देखेंगे ये लेटेस्ट आ गए हैं, ये पुराने हैं, तो आप दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। उसके बाद दोस्तों आप इसमें लगा सकते हैं यूएफ फ़िल्टर, ये अलग अलग तरीके के आते हैं। ये 4 इंची का है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप दोस्तों इस तरह से बड़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ये फ़िल्टर हमारा यूएफ का ही है, ये हमारा इसी तरह की मेम्ब्रेन की जो होज है इसमें लग जाता है। इसके लिए दोस्तों हमें मेम्ब्रेन की एक बैरल एक और लेना पड़ता है, जिसमें फिर हम दोस्तों इस एक को प्लग कर देंगे और इसको हम डेड कर देंगे, और उसके बाद ये वाला लगा करके यहाँ से हम इसका इनलेट देंगे। इसमें उल्टा होता है, जैसे मेम्ब्रेन में दोस्तों हमारा यहाँ से इनलेट हुआ था, यहाँ आउटलेट है, लेकिन अगर आप ये लगा रहे हैं तो यहाँ से आपको इनलेट देना है और इधर से आउटलेट। तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये सेम है, यूएफ फ़िल्टर है। इसमें और भी आते हैं इतने बड़े साइज़ का 8 इंची, वो सील्ड आता है इस तरह। तो आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 4 इंची वाला कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, काफ़ी छोटा होता है। आपको या तो ऐसा वाला करना है, या तो आपको इस तरह इस साइज़ में आता है बड़ा बिल्कुल सील्ड, उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा सेटअप इस तरह से होता है। और ये होता है दोस्तों, ये देखिए जैसे ये वाला पार्ट है, ये होता है हमारा सोलेनॉइड वाल्व, यानी कि ये वाल्व होता है पानी को रोकने के लिए। जैसे ही हमारा पानी आगे टंकी से आएगा और उसके बाद अगर हमारा आरओ बंद हो गया है तो ये पानी को आगे सप्लाई बंद कर देता है, ताकि हमारे फ़िल्टर से चलता हुआ पानी ना रहे, पानी रुक जाए। तो ये वाल्व लगाना ज़रूरी होता है अगर आप मेम्ब्रेन वाला आरओ कर रहे हैं। ये वाला है दोस्तों हमारा लो प्रेशर स्विच, देखिए इस पर लिखा है लो प्रेशर स्विच। अगर आपके पानी का प्रेशर कम आता है तो ये स्विच आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि कम प्रेशर होगा तो आपके आरओ पे लोड पड़ेगा, आपकी मोटर वगैरह जल सकती है। तो इस तरह का आप ये स्विच लगा सकते हैं। तो जितना आरओ को प्रेशर चाहिए अगर उतना प्रेशर आएगा तभी ये आगे सप्लाई को भेजेगा। इसमें एक स्विच होता है, तो उसके बाद ये आगे सप्लाई को भेजेगा, तभी आपका आरओ चलेगा, अदरवाइज़ आपका आरओ नहीं चलेगा। ये होता है दोस्तों फ्लोट स्विच। जैसे आपके पानी का टैंक भर जाता है, ये इस तरह से उठता है और सप्लाई कट हो जाती है और आपका आरओ बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये होता है हमारा जो नलके में से इसको लगाने के, जहाँ से हम पानी लेंगे एंगल वाल या नलके में से, उसमें हम ये फिट कर देंगे और यहाँ से हम अपना पाइप लगा करके आरओ तक सप्लाई लेके आ सकते हैं। ये हमें अगर पाइप को जोड़ना है, 2 पाइपों को जोड़ना है, तो ये देखिए रेड्यूसर हम लगाते हैं। उसके बाद ये है हमारे टी, एक सप्लाई में से हमें 2 जगह अगर डाइवर्ट करना है पानी को, 2 जगह करना है, तो ये 2 तरह की आती है। एक ये है दोस्तों, इसमें एक आती है हमारी ये थ्रेड वाली, देखिए इसमें चूड़ी है, इसमें पुश वाला है। तो ये आपको ज़रूरत के हिसाब से ले लेनी है। इसी तरह से दोस्तों ये एल्बो है, ये देखिए एक हमारा ये चूड़ी वाला है, ये एक हमारा पुश वाला है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये वाल्व है, ये मल्टीपर्पज़ तरह से यूज़ होता है। सो एक तो हम मेन सप्लाई पे लगा सकते हैं, अगर हम इसको बंद कर दें तो हमारे आरओ में पानी आना बंद हो जाएगा, या हम इसको टीडीएस कंट्रोलर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल देखिए टीडीएस कंट्रोलर की तरह कैसे किया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पानी का सप्लाई आ गया है इन दोनों फिल्टर से होकर के, तो हम उसी में से एक भी ये लगाएंगे और उस पर से एक पाइप ला करके जो हमारा फ्रेश वाला उससे जोड़ देंगे। तो इसके थ्रू ना हो करके पानी, तो ये वाला जो पानी आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ तक हमारा टीडीएस कम नहीं होता है, टीडीएस करता है ये कम। तो अगर मान लीजिए हमारा टीडीएस 300 ही है और इसके थ्रू हम सारा करके ले जाएंगे तो हमारे पानी का टीडीएस बचेगा 30। तो अगर हमें 100 तक ले जाना है, 70 अगर हमें टीडीएस और बढ़ाना है, तो हम इसमें से पानी को यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से पानी बाईपास होकर के इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके घर में टीडीएस 300 तक है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप समझिए अगर इसमें से पानी बाईपास होकर इसी में आ गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसका कोई काम नहीं हुआ उस पानी में। तो ऐसा काम ना करें, इससे आपकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि आरओ में मेन पार्ट 2 ही होते हैं, एक मोटर एक मेम्ब्रेन, जिनका कॉस्ट ज़्यादा आता है और सर्विस भी ज़्यादा होती है। तो आप इसको हटा सकते हैं। तो ये एक टीडीएस कंट्रोलर की तरह काम कर सकता है। इसमें भी 2 तरह के आते हैं, ये पुश वाला है, दोनों तरफ पुश वाला, एक तरफ चूड़ी वाला। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ये होता है दोस्तों आपका आरओ का जो टैंक होता है, उसमें आप ये लगा करके उसमें आप ज्वाइंट कर सकते हैं इन और आउट का। ये देखिए इस तरह से ये दोनों उसमें लग जाएंगे। एक हमारा होता है दोस्तों ये एल्बो, जो मोटा वाला होता है पंप में लगने के लिए। जिस तरह आप देख पाएंगे ये वाला मोटा है, ये पतला है, तो ये आप पंप में लगाएंगे, ये अलग अलग तरह से आता है। इस तरह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाएंगे। ये होते हैं दोस्तों लॉक, इनको लॉक करने के लिए आप ऐसे लगा देंगे
तो आपका जो है कभी भी लीक नहीं करेगा, लॉक हो जाएगा। इस तरह से पाइप लगाने के बाद इसमें आप ये लॉक लगा सकते हैं सारे के सारे। इस तरह ये लॉक लग जाते हैं। और ये होता है दोस्तों पाइप कटर, जिसकी मदद से आप पाइप को आसानी से बिल्कुल सीधा काट सकते हैं। ये देखिए हमारा पाइप बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सीधा कटता है। और ये आता है दोस्तों हमारा आरओ का पाइप। ये सारे इक्विपमेंट हमें ज़रूरत पड़ता है। इस तरह से TDS मीटर होते हैं, जिससे आप TDS चेक कर सकते हैं कि कितना TDS है और आरओ लगाने के बाद वो कितना हुआ। 2 तरह के आते हैं। ये देखिए TDS मीटर 2, ये पुराना वर्जन है, ये नया वर्जन है। इसमें सिर्फ आप TDS चेक कर सकते हैं, इसमें आप टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला अच्छा है, इसमें आप टेम्परेचर वगैरह भी चेक कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इनको आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो ये देखिए ये होता है TDS चेक करने के लिए। और ये जितने भी फ़िल्टर हैं दोस्तों, अगर आप भी मंगाना चाहते हैं, आसपास आपके यहाँ कोई आरओ की दुकान नहीं या महंगा आइटम मिल रहा है, या फिर आपको ऐसे कंपनी का नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चाइनीज़ ख़राब मिल रहा है, तो दोस्तों इन सभी फ़िल्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ख़रीद सकते। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको क्या करना है, इस तरह से UV फिल्टर लगा देना है। इसके अंदर UV का ट्यूब लगा होता है, जैसे ये देखिए तार लगे हुए। और इसमें दोस्तों आप किसी से भी इन या किसी से भी आउट ले सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चैम्बर है। इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसा नहीं है, फिल्टर नहीं है, सिर्फ इसके अंदर एक लाइट होती है जो कि जलती है तो बैक्टीरियाज को मार देती है। तो आप कहीं से भी इन या आउट ले सकते हैं। ये चैम्बर आता है, ये देखिए। और ये है दोस्तों इसकी सप्लाई, सिर्फ आपको इसके लिए लाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ट्यूब जलाने के लिए इसका ज़रूरत होता है। और इसके अंदर LED ट्यूब होती है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा लाइट नहीं खाती, बिल्कुल माइनर सा लाइट आपका कंज्यूम होगा। ये दोस्तों आता है हमारा केमिकल, जिससे आप चेक कर सकते हैं। और इस पर लिखा भी है, देखिए, अगर 3 pH 4 pH 5 pH, ये बिल्कुल ख़राब पानी का होता है, बिल्कुल ही ख़राब पानी, उससे अच्छा एसिडिक वाटर, देखिए लिखा भी है। अगर आपका पानी का कलर इस तरह से है तो समझ लीजिए एसिडिक है, यहाँ तक येलो तक। उसके बाद नेचुरल वाटर का कलर इस तरह से होगा, यानी 7 pH आपका अच्छा होता है पानी। उसके बाद अल्कलाइन होता है दोस्तों, बिल्कुल अच्छा। तो ये देखिए इस तरह से 8, 9 और 10। तो आप जैसे ही देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा आरओ का पानी है। और यहाँ पे जो TDS है 150 है, तो हम यहाँ पे मेम्ब्रेन वाला आरओ नहीं लगाया हुआ है, हमने सिर्फ फ़िल्टर लगाए हुए हैं, क्योंकि TDS हमारा बिल्कुल ओके है, हमें सिर्फ पानी। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों आप किसी चीज़ में ऐसे 2 बूंद पानी का ले लेंगे और उसमें आप ये ड्रॉप डाल देंगे केमिकल का। तो इसके साथ देखिए रिएक्शन करके इसका कलर चेंज हो गया है। और आप ऐसे अपनी जो ये बोतल इसके साथ रख के मिला सकते हैं पानी का कलर, यानी कि 7 pH, ये नेचुरल पानी हमारा है, ये बिल्कुल ठीक है पीने के हिसाब से। और ये हमारा अभी हमने ये फ़िल्टर नहीं लगाया है दोस्तों, तब है ये। तो जैसे हम इसका अल्कलाइन फ़िल्टर लगा लेंगे तो इसके थ्रू जब ये पानी होकर के आएगा, तो ये जो हमारा कलर दोस्तों 9 या 10 के बीच आ जाएगा। तो ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए इसी फ़िल्टर के साथ में ये आता है, हर फ़िल्टर के साथ आपको ये मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं कि यह काम कर रहा नहीं कर रहा और कितना कलर को चेंज कर रहा है। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है, 7 pH कलर मिक्स, इस कलर इसके साथ मैच हो रहा है। ऐसे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी घर के पानी का TDS ज़्यादा है, तो आपको इस तरह से कुछ सारे फ़िल्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। तो सबसे पहले आपको चाहिए ये वाले मीटर, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि घर का TDS कितना। उसके बाद ही दोस्तों आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लगाना कौन सा नहीं लगाना। और हमने ये प्लाई पे बना रखा है, इसके लिए हम टैंक वगैरह का यूज़ नहीं करते। इसमें सिर्फ हम वाल खोलते हैं, जब भी हमें पानी की ज़रूरत होती है वाल खोलते हैं। आउटपुट वाले पे हमने एक वाल लगाया हुआ है। सबसे लास्ट फिल्टर होता है दोस्तों UV वाला होता है। उसके बाद हम हमारा जो पानी आएगा उसको हम किसी बर्तन में स्टोर कर लेंगे। तो जहाँ से हमारा आउटपुट होगा UV से, उसके बाद हम ऐसे वाल लगा करके आगे पाइप लगा देते हैं। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इसको खोलते हैं और पानी हमारा आ जाता है। और हमने यहाँ पे क्योंकि TDS 150 है, तो किसी तरह का मेम्ब्रेन वगैरह नहीं लगाया हुआ है, हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपको बताने के लिए दोस्तों मैंने ये दिखाया कि आपको किस तरह से कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके घर में TDS ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी मेम्ब्रेन आती है, अलग अलग कंपनी की आती है। ये है हमारा वोट्रॉन, ये कैंट का भी आता है। और इसमें आपको लेते वक्त ये GDP ज़रूर चेक करना है, यानी कि अगर आपके पानी का जो TDS है ज़्यादा है तो आपको 100 GDP का ही पंप और 100 GDP की ही मेम्ब्रेन लेनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने GDP का आपका मेम्ब्रेन है उसी GDP का दोस्तों आपको पंप लेना है जो आप लगाएंगे। अगर आप मेम्ब्रेन वाला RO इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 75 का भी आता है, 100 का भी आता है, 125 का भी आता है। तो आप अपने TDS के हिसाब से करें। अगर TDS 500 तक आप 75 GDP का मेम्ब्रेन लगा सकते हैं, 800-900 है तो दोस्तों 80 का लगा सकते हैं, 1000 है तो आप 100 GDP का लगाएं, 1000 से ज़्यादा है तो 100-125 या उससे ऊपर का आप मेम्ब्रेन लगाएं और उसी कॉन्फ़िगरेशन का यानी कि उतने ही कैपेसिटी का पंप लगाएं। क्योंकि अगर आपकी मेम्ब्रेन हैवी होगी, मान लीजिए ये हमारा है 100 GDP का आपका मेम्ब्रेन है और पंप है 75 का, तो इसको उतना फ्लो नहीं दे पाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेम्ब्रेन वाला RO बनाना है तो उसमें क्या कौन कौन से पार्ट लगेंगे, किस तरह से लगेंगे, किस
कौन सा पार्ट कहाँ पे किसके साथ लगेगा, किसके बाद लगेगा। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना मेम्ब्रेन वाला आरओ के लिए आपको कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत होती है, किस तरह से इसको बनाना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।